नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। पिछले कुछ समय से चांदी ने जिस तरह रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है, उसने बाजार की ही नहीं बल्कि पूरे निवेश की सोच को बदल दिया है और हिला दिया है। सोने के साथ साथ सिल्वर भी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है और एक हाई छू रहा है। और इसी बीच एक नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है, जो है रिच डैड और पुअर डैड के लेखक और मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी का। जैसे जैसे कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ी, वैसे वैसे उनके बयान और चर्चा में आ गए। हाल ही में बाजार में ये अफवाह तेजी से फैल रही है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी सारी चांदी बेच दी है और उस पैसे से बिटकॉइन खरीद लिया है। लेकिन सोशल मीडिया ये बात इतनी तेजी से फैली कि निवेशकों में कंफ्यूजन पैदा हो गई। लेकिन अब खुद रॉबर्ट कियोसाकी सामने आए और उन्होंने इन सभी अफवाहों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया। कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साफ साफ कहा कि उन्होंने अपनी चांदी बिल्कुल भी नहीं बेची है। उन्होंने ये भी बताया कि अफवाहें पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने लिखा कि ये वैक्वुल में VRIC यानी कि वैक्यूअर रिसोर्स इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जहां किसी ने ये बात फैला दी कि उन्होंने सारी सिल्वर बेचकर बिटकॉइन खरीद लिया है। लेकिन ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा कि आप पोस्ट में देख सकते हैं। कियोसाकी के शब्दों में अगर इसी बात को कहूं तो उन्होंने बोला कि आई हैव नॉट सोल्ड एनी ऑफ माई सिल्वर, थैंक गॉड आई डिड नॉट सेल माई सिल्वर, सेलिंग सम गोल्ड एंड बिटकॉइन वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने पोस्ट पर लिखे और इसी तरीके से बयान दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने नए घर को खरीदने के लिए कुछ बिटकॉइन और थोड़ा सोना बेचा, लेकिन चांदी को हाथ तक नहीं लगाया, वो अनटचेबल है। इसके अलावा उन्होंने माना कि सोना और बिटकॉइन बेचना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने सिल्वर नहीं छुआ और ना ही अपने सिल्वर को बेचा। देखिए, कियोसाकी का मानना है कि चांदी सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सबसे मजबूत संपत्तियों में से एक है। उनका कहना है कि जब वे कर्ज का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट खरीदते हैं और उससे पॉजिटिव कैश फ्लो बनाते हैं, तो उसी पैसे से वे और ज्यादा सोना, चांदी और बिटकॉइन और इथेरियम खरीदते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक और पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि फेक डॉलर्स बेचकर रियल एसेट खरीदने का सही समय है। उनके मुताबिक असली संपत्ति वही है जिसे सरकार छाप नहीं सकती। इसी के साथ रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर लोगों को सोना, चांदी और बिटकॉइन खरीदने की सलाह दी है और एडवाइस किया है। उनका कहना है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इन एसेट की कीमतें ऊपर जा रही हैं या फिर नीचे जा रही है, वे बस लगातार खरीदते रहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप को अमीर बनाना चाहिए। उनके मुताबिक कीमतों का उतार चढ़ाव छोटी अवधि में मायने रखता है, लेकिन लंबी अवधि में असली खेल सिस्टम का होता है। कियोसाकी की सोच के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका पर लगातार बढ़ता कर्ज। देखिए, उनका मानना है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब $36 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है और सरकार के पास इसे चुकाने के लिए पैसा छापने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। दूसरा कारण है कि अमेरिकी डॉलर की गिरती ताकत। कियोसाकी डॉलर को फेक मनी कहते हैं। उनका मानना है कि जब भी फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव अर्जिंग करता है, डॉलर की खरीदने की शक्ति और कमजोर हो जाती है। ऐसे में सोना और चांदी ऐसे एसेट्स ही असली सुरक्षा बनते हैं। तीसरा और सबसे तीखा कारण है नेतृत्व पर सवाल। कियोसाकी का कहना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो बहुत पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन समझदारी से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। वे अक्सर मौजूदा अमेरिकी नेतृत्व की तुलना अपनी पुअर डैड से करते हैं, जो उनकी बुक में लिखा हुआ है। सोने की कीमतें एक बार फिर इतिहास रच रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5,000 प्रति आउंस के पार निकल चुका है और एक नए ऐतिहासिक लेवल पर जा सकता है और निवेशकों में उत्साह की लहर इसी वजह से दौड़ रही है। इस मौके पर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए अपनी राय रखी। आप खुद ही देख सकते हैं, पोस्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सोने ने $5,000 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पार कर लिया है। कियोसाकी के अनुसार $27,000 तक अब सोना पहुंच सकता है, उसकी राह है।
बिल्कुल उस राह के करीब आ चुका है। निवेशक इस मौके को नजरअंदाज नहीं कर सकते और सोना, चांदी और क्रिप्टो जैसे सुरक्षित एसेट में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी ये कि सोना अब सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भरोसा और सुरक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है। अब जब तक सोना और चांदी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और डॉलर दबाव में दिख रहा है, तब रॉबर्ट कियोसाकी की बातें निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आपको बता दें कि सवाल सिर्फ कीमतों का नहीं है, सवाल है भरोसे का और सही जगह निवेश करने का। और शायद इसी भरोसे की तलाश में दुनिया फिर से सोने और चांदी की तरफ लौटती नजर आ रही है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी चांदी को हाथ नहीं लगाया है और वो चांदी को कहीं पर भी बेचने की कोई भी माइंडसेट में नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।